अब संस्कृत के अंदर हम लिंग वाला टॉपिक लेते हैं। तो देखिए कि स्त्रीलिंग शब्द जो 20 से लेकर 90 तक की गिनती होती है वो आपकी स्त्रीलिंग के अंदर होती है। कोटि है, शस्त्र है। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मति है, गति है, संपत्ति है, स्तुति है, श्रुति है, स्मृति है, प्रतिपदा है, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वो भी स्त्रीलिंग है। एक अक्षर वाला जैसे ऊ हो या ई हो, जैसे श्री है, ही है, भू है, ये भी आपके स्त्रीलिंग शब्द है। गौरी है, लघुता है, सुंदरता है, कृष्ण है, देवता है, मातृ है, दुहित, दुहित कन्या होती है। स्वश्री, स्वश्री बहन को कहते हैं, स्वश्री बहन होती है स्वश्री। यात, पति के भाइयों की स्त्री होती है, देरानी जेठानियाँ, वो यात होती है। और ननदह, ननद होती है, वो ननद होती है। कुरु भी स्त्रीलिंग है। और विद्या है, शोभा है, विद्युत है, निशा है, वल्ली, वल्ली बोलते हैं लता को, वीणादिक है, नदी है, समाहार है। समाहार द्विगु समास से शब्द डीप प्रत्यय जिसके साथ लगा वो, जैसे त्रिलोकी है, द्विपुरी है, याचा है, दिदिति है, किरण है, धौ है, दिव है, शरद है, वर्षा है, विस्ती है। 20 से लेकर 90 तक की संख्या पहले मैंने बता दी आपको। कोटि, करोड़ है, ये भी आपके शब्द रहते हैं। अब आपका शब्द है कि ईसु, ये पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, दोनों ही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ शब्द हैं आपके, जैसे कि बात करें जो आपको हमेशा गड़बड़ कराने की कोशिश करते हैं, कुछ शब्द ऐसे शब्द भी मैं आपको ये बता देता हूँ कुछ। जैसे आपके मरीचि है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। दिदिति, किरण है, ये भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। इसी प्रकार से बात करें अपने कि मेघ है और जो सोना है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। और जैसे धो और दिव है, ये आपके स्वर्ग, स्वर्ग है, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके बाद अगर हम बात करें नपुंसकलिंग शब्दों की, नपुंसकलिंग शब्दों जैसे ये पत्राणी है, पत्राणी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसे शब्द लगा करके देख लीजिएगा। फलम फले फलानी ऐसे शब्द अगर लग रहा है तो वो नपुंसकलिंग का होगा, नहीं लग रहा है तो इन दोनों में से होगा। एक को ज़्यादातर याद कर लीजिए, 3 है, 3 में से 2 मजबूत कर लो, एक अपना आप सही हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम नपुंसकलिंग शब्द कुछ लिख लीजिए, जैसे कि द्वम है, त्रयम है, वंदम है। इन शब्दों के लास्ट में मैं लगा हुआ आता है हलंद के साथ। छत्रम है, पत्रम है, चरित्रम है, ठीक है। तो जिन इनके एक और पहचान होती है कि इन शब्दों के साथ में मैं लगा हुआ होता है, हलंतम वाला, ठीक है ना। तो ये भी आप बता सकते हो। अगर शब्द के साथ में भी लगा हुआ है तो इसका होता है, स्त्रीलिंग का होता है, ठीक है ना। तो आपके जो शब्द रूप है वो यहाँ पर काम आएंगे। अब आपकी जो विभक्तियां हैं, अगला टॉपिक में ले रहा हूं, विभक्तियां। कौन सी विभक्ति कहाँ काम आती है? 7 विभक्तियां होती है, उसको देखते हैं। प्रथम विभक्ति कहाँ कहाँ काम आती है, लिख लीजिएगा। प्रथम विभक्ति के लिए उक्त कर्ता हो, भी कर्ता अगर प्रथम विभक्ति की हम बात करें तो कर्ता के रूप में तो आती है ना, कर्ता है उसके रूप में आती है, प्रतिपदा के रूप में भी आती है, लिंग मात्र के रूप में भी आती है, परिमाण के रूप में भी आती है, वचन के रूप में भी आती है, कर्मवाच्य के रूप में भी आती है।
और इसके साथ अगर हम किसी को संबोधन करते हैं तो भी आपकी प्रथम विभक्ति कार्य करती है। इसके बाद अवयव जो होते हैं उनके साथ भी आपकी प्रथम विभक्ति आती है। इसके बाद नाम मात्र की बात करें, किसी का नाम मात्र होता है, नाम मात्र, तो भी प्रथम विभक्ति कार्य करती है। इसके बाद हम लेते हैं दूसरी विभक्ति। ठीक है, दूसरी विभक्ति लिख लीजिएगा। दूसरी विभक्ति में क्या क्या आएगी? 16 इसकी है कुछ धातुएं, 16 धातु होती है, उनके साथ आपकी हमेशा द्वितीय विभक्ति ही लगती है। 16 धातुएं कौन सी है लिख लीजिएगा। अब मैंने जैसे बात बताई भी, ये धातु क्या होता है, 16 धातुएं हैं, उनके साथ में ये लगती द्वितीय विभक्ति। कौन कौन धातु होता क्या है? धातु की पहचान अगर की जाए, उसके लास्ट वाला अक्षर जो होता है ना, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर जो है उसका अक्षर वर्ण जो है, अंतिम वर्ण होता है ना, वो आधा होता है। ठीक है, धातु कोई भी पूरी नहीं होती है। और उपसर्ग वाले टॉपिक में आपको क्रिया के साथ में ही उपसर्ग लगते हैं। क्रिया या धातु के साथ में उपसर्ग लगता है, शब्द के साथ में कभी उपसर्ग नहीं लगता है। अपने को लगता है कि वो शब्द है, परंतु उस शब्द के साथ धातु होती है। ठीक है ना, तो धातु जो होती है उनके साथ उपसर्ग लगता है। अब मैं 16 धातुओं की बात कर रहा हूं जिसके साथ आपको लगाना है द्वितीय विभक्ति। अच्छा, दु है, लिख लीजिएगा, दु है, याच, दु है, याच, पच, ये लास्ट वाले आधे आधे हैं। ठीक है ना, हलंत में दुए याच पच दंड, दुए याच पच दंड, रुद्ध। ठीक है, रुद्ध लिख लीजिएगा। पृच्छ, पृच्छ पूछना। दुए मान दूना, याच मान मांगना, पच मान पकाना होता है, दंड मान दंड देना होता है, रुद्ध मान रोकना होता है, और पृच्छ मान पूछना होता है। ची, चीनी जी, ची, नी और ये जी, तीनों अलग अलग है। ठीक है ना, ची माना होता है आपका चुनना, चुनना होता है, और नी का भी होता है, ब्रू माना कहना होता है, ब्रू माना कहना। ठीक है, ब्रू यानी कहना। सास, सास, सास लिख दीजिए। जी का मतलब होता है जीतना होता है, इसका लिख लीजिए जीतना। ठीक है, और नी का भी मतलब लिख लीजिए ले जाना, ले जाना, इसका मतलब चुनना, इसका मतलब जीतना। और सास, सास का मतलब उपदेश देना, और सासें होती है वो उपदेश देती है ना, ये कर ले वो कर ले, इसलिए सास का मतलब उपदेश देना। मत, किसी बात पर मंथन करना। और इसके बाद में है कृष, खींचना। कृषक होता है वो खींचने का काम करता है, हल जोतता है, खींचना, कृषमान खींचना। हर है, रे इसके साथ हर मान हरण करना, हर मान हरण करना हो गया आपका। इसी प्रकार मुस मान चुराना, मुस माने चुराना। ठीक है, वह माने ढोना, ये हलंतन वाला वह। ठीक है, ढोना, किसी चीज को लेकर के जाना, ढोना। ठीक है, ये 16 धातुएं हैं, अगर शब्द के साथ में आई हुई है उस शब्द के लिए आपको द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। द्वितीय विभक्ति के रूप में कुछ और भी चीजें हैं, देख लीजिएगा उसको भी। द्वितीय विभक्ति के रूप में अगर अधि आया हुआ है, उपसर्ग अधि है, अभी है, उससे बाद में आस है, जैसे अधि प्लस में सिंह ऐसे हो, अधि प्लस में स्था हो, तो भी द्वितीय लगती है। उपसर्ग आया हुआ है शब्द के साथ में,
तो भी द्वितीय विभक्ति। अनु है, अधि है, अंग है, वस के साथ में ये उपसर्ग जुड़ रहे हैं, वस धातु के साथ में जुड़ रहे हैं, तो आपकी द्वितीय विभक्ति लगती है। इसके बाद में अगर परित्य की बात करें, परित्य है चारों ओर के योग में भी लगती है, समया के योग में लगती है, निक्सा के योग में लगती है, प्रति के योग में लगती है, कालवाची के योग में लगती है, और अनु के योग में लगती है, अनिश्चितता के योग में लगती है, उभयत यानी कि उभयत दोनों ओर होता है उसके योग में भी ये लगती है, और सर्वत्र के योग में भी लगती है। और अगर किसी को अपन धिक्कार रहे हैं तो भी आपके लिए ये विभक्ति यूज की जाएगी, ऊपरी के रूप में, और अंतरा के रूप में भी लगेगी, अंतरेण के रूप में भी लगेगी, अभी और निपूर्वक विष धातु के साथ में भी ये लगती है। अब अगर बात करें हम तृतीय विभक्ति की, तृतीय विभक्ति कब लगती है? तीसरी विभक्ति, ठीक है, लिखिएगा तीसरी विभक्ति। कर्ण कारक के रूप में लगती है, कर्ण कारक हो गया आपका, कर्ण कारक होगा, अनुरक्त कर्ता कर्ण में कर्मवाच्य में युग होती है, फल प्राप्ति में इसका प्रयोग करते हैं। अंग विकार, अंग विकार कहते हैं ना, कोई काना है, कोई बहरा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, तो भी आपकी ये लगेगी, तीसरी विभक्ति लगेगी ऐसा करने के लिए। इसके बाद हेतु स्वभाव, हेतु स्वभाव के रूप में भी आपकी ये तीसरी विभक्ति लगेगी, लक्षण के रूप में लगेगी, बिना के योग में भी लगेगी। बिना वाला पूछा जाता है, बहुत बार पूछते हैं, बिना के योग में भी तीसरी विभक्ति लगती है। अलम के योग में भी लगती है, प्रयोजन के अर्थ में, अलम दो जगह प्रयोग होगा, प्रयोजन अलम है तो तीसरी विभक्ति। अब मैं बात करता हूं चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी विभक्ति जो है आपकी, वो संप्रदान कारक के रूप में लगती है। रुचि आपको है, किसी चीज में रुचि है, तो आप क्रोध कर रहे हो, क्रुद्ध, तो भी लोग टॉप में ही करते हैं, क्रोध भी 4 नंबर है ना। अच्छा, दूहे के अर्थ में, अनुसुईया के अर्थ में, नमस्कार करते हैं किसी को स्वस्ति के रूप में, तो भी धारी धातु के साथ भी, धारी धातु जो होती है, धारी धातु के साथ भी ये चौथी विभक्ति लगती है। और जो है नमय के योग में, अलम के योग में, अलम दोनों जगह होता है। देखो अलम, अगर अलम पर्याप्त है तो ये लग जाएगा, पर्याप्त नहीं है तो ये लगेगा, इसलिए इसका ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपकी स्पर्श के रूप में भी यही लगती है विभक्ति, स्पर्श के रूप में, ठीक है, इस तरह के योग में, निमित्त के योग में भी लगती है। अब मैं बात करता हूं पांचवी विभक्ति की। भय हो या अलग, आजकल के जो पंच होते हैं वो क्या करते हैं, या तो भय पैदा करते हैं या ऐसा निर्णय देते हैं अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे जोक के लिए कह रहा हूं, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो अपने याद रखना है। तो भय या अलग के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं, अपने प्रवृत्ति के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर हम बात करें आरात के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आपकी छठी और सातवीं विभक्ति है। छठी विभक्ति जो संबंध के रूप में आती है, संबंध कारक है, संबंध कारक। अब कारक नहीं पढ़ना पड़ेगा, साथ में पढ़ रहे हो कारक, ध्यान रखना, कारक साथ में चल रहा है आपका, ठीक है ना। संबंध काके की, है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में और पर, ठीक है। संबोधन कारक नहीं होता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, संबंध के रूप में होती है। और खेद पूर्वक किसी को स्मरण करने, खेद पूर्वक स्मरण,
खेद पूर्वक स्मरण कर रहे हैं तो भी आपको छक्का ही लगाना पड़ेगा, यानी कि शिक्षर, संबंध कारक। अच्छा, अगर बात करें हम दूर या समीप शब्दों के योग में भी यही लगती है, कोई चीज दूर है, कोई चीज समीप है, ठीक है, तो उसमें संबंध बताया जाएगा, इसलिए संबंध कारक की ये विभक्ति लगेगी। किसी का अनादर करना है तो भी इसी से होगा, छठी विभक्ति से। हेतु के अर्थ में भी होती है, मध्य के अर्थ में भी होती है, बीच, मध्य, मध्य के अर्थ में भी ये विभक्ति आपकी कार्य करती है। और किसी के समक्ष के योग में बात करें, अंतर के योग में, अंत्य के योग में भी आपकी ये छठी विभक्ति कार्य करती है। अब है आपकी लास्ट और अंतिम अधिकरण। अधिकरण बोलते हैं इसको, सातवीं विभक्ति। अधिकरण का चिन्ह में या पर होता है। ये कहाँ काम आती है? एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया है, एक कोई कार्य हुआ, इसके तुरंत बाद में दूसरा कार्य हो गया, वहां पर आपको ये विभक्ति लगानी पड़ेगी। किसी चीज का निर्धारण करना है आपको तो लगेगी, समय बोधक शब्दों के साथ में लगेगी, चतुराई वाले शब्दों के साथ में लगेगी, स्नेह के रूप में भी लगेगी, इसलिए 7 फेरे लेते हैं लोग, ठीक है ना। स्नेह 7 फेरे मतलब 7वीं विभक्ति लगती है स्नेह के युग में, प्रेम के युग में। अच्छा, क्रोध में 4 नंबर लगाते हैं, भागते हैं तो ठोकते हैं तो बच्चे, ठीक है ना, इसलिए ये आपके कार्य, ये विभक्तियां थी, ठीक है। अब जो टॉपिक हमने लिया है वो है अवयव। अवयव का मतलब होता है, व्यय माने होता है खर्च करना, और ए लग गया तो मतलब खर्च नहीं करना। जिन शब्दों के साथ में अगर हम बात करें कि अगर ना तो वो वचन से प्रभावित हो रहा है, वचन, लिंग, कारक, इनका अगर किसी शब्दों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रभाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है अवयव है। अवयव एक तरीके से ऐसे भी कैसे अवयव ढीठ होते हैं, कैसे होते हैं? ढीठ होते हैं, ठीक है ना, अवयव ढीठ होते हैं, किसी का ही असर नहीं पड़ता उनके ऊपर, है ना, चिकना घड़े होते हैं, ना तो लिंग का असर पड़ता है, ना वचन का, ना पुरुष का, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ शब्द है, लिख लीजिएगा। अत्र, लिखिए अत्र, अत्र माने यहां। अगला शब्द लिखिए अध्य, अध्य, अत्र, अत्र माने यहां। फिर लिखिए अध्य, अध्य माने आज, लिख लीजिए। फिर लिखिए अब इत, फिर लिखिए अब इत, इत मान होता है यहां से। फिर लिखिए इत्थम, इत्थम, इत्थम मान आपका हो जाएगा इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार। फिर लिखिए इदानीम, इदानीम, इदानीम माने लिखिए, इदानीम माने अब, इदानीम माने अब, इदानीम माने अब। आगे लिखिए सैने, 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 सैने माने धीरे, सैने माने धीरे, धीरे लिखिए। फिर लिखिए उच्च, उच्च, उच्च माने जोर से, उच्च माने जोर से, उच्च माने जोर से। फिर लिखिए नमः, नमस्कार करना, नमस्कार, नमः, नमस्कार। फिर लिखिए कथम, कथम, कथम माने किस प्रकार, कथम माने किस प्रकार, कथम माने किस प्रकार लिखिए। फिर लिखिए कदापि, कदापि, कभी, कदापि, कभी, कदापि का लिखिए कभी। फिर लिखिए कील, किल, लिखिए किल, किल माने निश्चय, किल माने निश्चय, किल माने निश्चय लिखिए। फिर लिखिए पुनः, दोबारा, लिखने की जरूरत नहीं, पुनः, दोबारा। अच्छा, फिर लिखिए यथा, जिस प्रकार, यथा, जिस प्रकार, यथा,
जिस प्रकार। फिर आप लिखिए तथा उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार, लिखिए तथा उसी प्रकार। फिर लिखो खलु, खलु, खलु मान होता है नियम, नियम, खलु से रहो, नियम से रहो। अच्छा, फिर लिखो दिक, दिक का सबको अर्थ आता है, दिक माने दिखाना, दिक माने दिखाना। फिर लिखे प्रातः, प्रातः इसका अर्थ भी सब समझते हैं, सुबह सुबह के टाइम होता है उसको प्रातः बोलते हैं। अच्छा, किम अर्थम, किम अर्थम, किम अर्थम, किम अर्थम, किम अर्थम, क्यों, ये तो लड़ाई के समय काम आता है ना, क्यों, किमर्थम, ये कार्य क्यों हुआ, किमर्थम। ठीक है, इसके बाद आप लिखिएगा कुत, कुत, ये लिखिए कुत, कुत माने होता है आपका कहां से, कुत माने कहां से, कुत माने कहां से, कुत माने कहां से। फिर लिखिए कुत के बाद में चीरम, 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 कुछ कह रहे हैं, चीरम माने चीरना, चीरना नहीं होता है, चीरम माने होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक। ठीक है, चिरम माने लंबे समय तक। कदा, कदा माने कब, कदा, कदा माने कब, कदा माने कब। फिर लिखिए नीचे, नीचे माने नीचे होता है। फिर लिखिए अध, अध, अध माने होता है आपका नीचे, अध, अध, अध माने नीचे, अध माने नीचे। और उसके बाद में लिखिए आप सायं, सायं का कोई सब जानते हैं, सायं माने शाम को होता है, सायं, सायं माने शाम को, लिखिए शाम। तुस्नीम, आप तुस्नीम बैठ जाओ भाई, तुस्नीम, 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 तुस्नीम माने चुप, तुस्नीम माने चुप, तुस्नीम माने चुप। फिर लिखिए सहसा, सहसा अचानक, सहसा अचानक, तुस्नीम मान चुप, सहसा माने अचानक। अच्छा, फिर लिखो मिथ्या, अरे ये चीज तो मिथ्या है क्या, मिथ्या क्या होता है, मिथ्या माने झूठ, मिथ्या माने झूठ, मिथ्या माने झूठ। पूरा, लिखिए पूरा, पूरा माने प्राचीन, पूरा माने प्राचीन, लिखो पूरा, पूरा माने प्राचीन, पूरा माने प्राचीन, पूरा माने प्राचीन। फिर लिखिए बिना, बिना, बिना माने बिना। ठीक है, अगला लिखिए सह, सह माने साथ में, सह, सह माने साथ में। अच्छा, फिर लिखिए बही, बही मान बाहिर, फिर लिखिए बही, बही माने बाहर, बही माने बाहर। फिर लिखिए माँ, बाप भी लिखोगे माँ, माँ माने नहीं, माँ माने नहीं, है ना, वो माँ अलग होती है, उसके ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगा होता है, वो माँ हिंदी वाली होती है। इस संस्कृत की जो ये माँ है उसका मतलब नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद में लिखो इतस्तत, 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 इधर उधर, इधर उधर, इतस्तत, इधर उधर। तत्र, तत्र माने, तत्र माने वहां, तत्र माने वहां। फिर लिखो यदा, यदा, यदा माने लिखिए जब, यदा, यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, तभी उठकर भगवान प्रकट होकर आवंती इसमें, है ना
हिंदी के अंदर भी संस्कृत में हिंदी डाल दो। अच्छा, इसके बाद है अधूना। अधूना, अधूना, अधूना माना होता है आज। अधूना माना होता है आज। ये आपके थे टोटल 39 हैं आपके अवयव। अवयव वह शब्द होते हैं जिनके ऊपर क्रिया का, कर्ता का और पुरुष का, कारक का किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन शब्द है कि ज्यों के त्यों ही लगते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय और संस्कृत के अंदर भी प्रत्यय होते हैं। ये शब्दों के पीछे लगते हैं, ठीक है ना, उनको प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय संस्कृत के अंदर बहुत सारे हैं, वैसे देखा जाए तो 95 के लगभग है, परंतु आपके ये 25 एक प्रत्यय काम के हैं। तो प्रत्यय में हम पहले ले लेते हैं तव्यत। तव्यत, अच्छा, अब ये आपको मैंने पहले बताया था, तय वर्ग हो या दूसरा वर्ग हो तो वो क्या हो जाता है, हलत वाला शब्द होता है वो कट जाता है। काट दिया, अब सरल हो जाएगा काम। पीछे क्या बच गया, तव्य। जिन शब्दों के साथ में तव्य शब्द बचता है वहां पर कौन सा शब्द प्रत्यय लगा होगा, तव्य, तव्यत प्रत्यय होगा। उदाहरण के रूप में देखिए, कर्तव्य, मैंने बोला कर्तव्य, लास्ट में क्या लगा हुआ है, तव्य, कर्तव्य लगा है ना। अब मैं इसका शब्द लिखता हूं कि कर्तव्य, कर्तव्य। अब बताओ, और एक मैं शब्द लिख लेता हूं कर्तव्यम, कर्तव्यम। अब मुझे बताओ इसमें से ये कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसको देखना पड़ेगा। पीछे आ रहा है इसलिए ये स्त्रीलिंग है, मैं आ रहा है पीछे, ये नपुंसकलिंग है, ठीक है, और ये खाली ए आ रहा है तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो मतलब तव्य, तव्या, तव्यम, तव्य, तव्या, तव्यम, ये तव्यत का पहचान रह जाएगी। मिटा दूं। अच्छा, इसी प्रकार इसका अर्थ भी लिख लीजिए, तव्यत का चाहिए होता है। फिर लिखिए अनियर। अनियर, अनियर का अर्थ भी आपके चाहिए ही होता है, इसका चाहिए अर्थ होता है। अनियर का अर्थ भी चाहिए ही होता है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो उसी तरीके से, स्वर है तो हट जाएगा, इत संज्ञा होगी, और ये है वो भी हट जाएगा, ठीक है। पीछे क्या बचा, अन्य, नी ये बच गया, क्या बच गया, अन्य बच गया। ये स्वर बीच में होता तो कटता है, सॉरी, तो अन्य बच गया। तो जिन शब्दों के साथ में अन्य बच जाएगा वो शब्द आपके कहलाएंगे अन्यर प्रत्यय वाले। जैसे मैं 3 शब्द लिख देता हूं, पठनीय, पठनीया, ठीक है, और एक शब्द हो गया पठनीयम, पठनीयम, ये हो गया आपका पुल्लिंग का, और ये हो गया आपका स्त्रीलिंग का, ये नपुंसकलिंग का, ये आपका प्रत्यय हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं प्रत्यय लेता हूं आपका यत, और ये 3-4 प्रत्यय एक जैसे ही हैं, यत, ठीक है। एक प्रत्यय आपका ले लेते हैं णत, ठीक है। अच्छा, एक प्रत्यय आपका है कैप, कैप, ठीक है। एक प्रत्यय आपका है लैप, लैप। अब ये प्रत्यय, इन सभी का शेष जो बचता है ना, इन सभी का शेष बचता है, शब्दों के पीछे आपको मिलेगा ये शब्द मिलेगा। अब इसलिए इसमें भी ये बचेगा, और इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड है। अब हमारे को अर्थ अगर बात करें तो यत का अर्थ होता है चाहिए, ठीक है, और अणत का अर्थ भी चाहिए योग्य होता है, और कैप का अर्थ भी चाहिए योग्य होता है, लेप का अर्थ होता है करके, लेप का अर्थ करके,
और इन सब का चाहिए या योग्य अर्थ होता है, चाहिए या योग्य, ये अर्थ होता है। अब देखिए ये किस प्रकार से कैसे अलग होते हैं। अगर शब्दों में गुण वाला कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यत प्रत्यय है। अब मैं शब्द लिखूंगा, बाद में आपको मिलान करवाऊंगा कौन सा किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, और जो शब्द अगर मान लो वृद्धि कार्य, उपदा को गुण, और उपदा एक शब्द हो रहा है, उपदा क्या होता है देखो, उपधा, इस शब्द से पीछे वाले शब्द से इधर चलने पर दूसरा जो शब्द है वो उपदा होता है। उपदा के अंदर पे उपदा है, इधर से चलने पर, पीछे से चलने पर दूसरा अक्षर उपदा कहलाता है। ये कह रहा है कि उपदा के अंदर आपका आ जाएगा यत जो होता है स्वरांत होता है, और ये अणत होता है वो आपके वर्णों, ये तो व्यंजन के साथ लगता है और ये स्वर के साथ लगता है, ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, और कैप, कैप का अलग है, वृद्ध सास जूस, यानी कि बूढ़ी सास को जूस दो, ठीक है ना। तो ऐसे जो धातुएं होती है ना, उनको कप में बूढ़ी सास को जूस दो, ठीक है ना। ये कप है, जूस का भरा हुआ है, बूढ़ी सास को जूस देने के लिए जाएंगे, तो कैप प्रत्यय के अंदर ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है ना। वृद्ध सास जूस आते हैं ऐसे शब्द, तो आपका कैप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं लेप प्रत्यय की, इसमें उपसर्ग लगा हुआ होगा। लेप प्रत्यय में उपसर्ग होगा, क्या होगा, उपसर्ग। अब लप आपने सुना ना, लप करो आगे, नहीं है करें लप। अब किसी ने जैसे ऐसे लप आगे की तो उसने उपसर्ग डाल दिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, उपसर्ग। तो लेप के अंदर उपसर्ग, तो पहले उपसर्ग है तो आप कह दोगे ये तो लेप का है। वृद्ध सास जुस ऐसे शब्द है तो ये कह देना। अनत जिसमें व्यंजन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा, स्वर वाला इसमें हो जाएगा। अब मैं इसके उल्ट पुल्ट करके आपको कुछ शब्दांश दे रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा किसका है। अच्छा, एक है आपका स्तुत्य, यहां लिख देता हूं मैं स्तुत्य, ठीक है। एक शब्द लिख देता हूं मैं पे, ठीक है, आराम से देखना। और एक शब्द आपको हो जाएगा कार्य, ठीक है। एक शब्द आपका ले लेते हैं आगत्य, आगत्य। आप मुझे बताओ इन सभी में से उपसर्ग किस में लगा हुआ है, इन शब्दों में से उपसर्ग किस में लगा हुआ है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें है, आ है, तो उपसर्ग वाला कौन सा है, ये लेप है ना। तो लेप का उदाहरण कौन सा हो गया, उपसर्ग। ओके, अब देखो गुण संधि किसमें है, इसमें सभी में देखो गुण संधि है क्या। गुण संधि की क्या पहचान, एक मात्रा ऊपर, तो ऊपर मात्रा इसमें, तो ये इसमें आ जाएगा और ये चला जाएगा इधर, ठीक है। अब स्तुत्य में सास जुस वाला आ गया तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये है आपका इसमें चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगला प्रत्यय लिखिए। अगला प्रत्यय आपका है वणोल त्रिच, णवूल और आपका त्रिच प्रत्यय। इन दोनों को देखिए, वणोल और त्रिच प्रत्यय ये आपके कर्ता के साथ में लगते हैं, ठीक है। कर्ता होता है ना सब्जेक्ट, उसके साथ लगेंगे ये दोनों। परंतु ध्यान ये रखना है, त्रिच और त्रिच ये तीनों में चलते हैं, परंतु आपको इक, अक, इका, इकम, इसमें क्या चलता है वणूल के अंदर, अक, इका, इकम। अक बना कैसे, देखो ले हलंत में ये कट गया और ये अणे और टे वाला ये कट गया। अब वे है, इसका ऊ वैसे कट गया, पीछे बचा वे आपका बनता है अक से, ठीक है ना। इसलिए इसमें अक, फिर इका,
अक, फिर लिखिए इका, फिर अकम, अकम। अब देखिए इसमें ये पुल्लिंग शब्दों के लास्ट में दिखेगा आपको, और ये स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में दिखेगा, और ये आपको दिखाएगा नपुंसकलिंग शब्दों के साथ में। ठीक है ना। उदाहरण बहुत से हैं, जैसे कारक है, कारक है, कारिका, कारिकम। ठीक है, कारकम हो गया। अच्छा, ये जो है आपका जैसे कर्ता, कर्त्री। ठीक है, और एक ये हो गया कर्तृ। तो इस प्रकार आपका णवूल प्रत्यय और तृतीय प्रत्यय कर्ता कारक के साथ में लगते हैं। तो अब हम बात करें कत और कत्वतु। कत, कत्वतु। अच्छा, ये जो प्रत्यय हैं ये बहुत ही जो कह श्रद्धावान लभे ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति होता है उसको ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभे ज्ञानम और निष्ठावान लभे कत्वतु, मतलब भूतकाल। निष्ठा का मतलब क्या होता है? भूतकाल। निष्ठा यानी भूतकाल के जो वाक्य होंगे ना, शब्दार्थ होंगे भूतकाल, उसमें आपका ये निष्ठा वाला कत और कत्वतु लगेगा। अब इन दोनों में ये देखना है कि इसमें क्या शेष बचता है। इसमें तय बचता है क्योंकि ये कट जाएगा, कत, कत बच जाएगा, ये तय पूरा है इसलिए तय बचता है इसके अंदर शेष। और कत्वतु के अंदर आपका जो बचेगा वो तवत बच जाएगा, तवत। ऊ ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे तवत, तवत, ये बच जाएगा, इधर आपका तय बचेगा। अगर हम बात करें किस प्रकार, ते, ता, तम, इसका क्या बनेगा? ते, ता, तम। मतलब कि जो ते है विसर्ग विद ये लगेगा, और ता स्त्रीलिंग के लिए, और तम नपुंसकलिंग शब्दों के साथ में आ जाएगा। जैसे कि हम बात करें कत की, तो पठित है, पठिता, पठितम, इसका क्या हो जाएगा? पठित है, पठिता, पठितम। नपुंसकलिंग का ये हो जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अच्छा ठीक है। अब बात करें हम कत्वतु की, भूतकाल में होता है तवान, तवती, तवत। क्या है? तवान, तवान, तवती, तव, तवान, तवती, तवत। अच्छा, ऐसे शब्द इसके साथ आएंगे। ये धातु के साथ लगता है, कत्वतु का ध्यान रखना। एक आगे और आएगा वो शब्दों के साथ लगेगा, ये किसके साथ लगता है? धातु के साथ। ठीक है, जैसे बात करें हसितवान, हसितवती, हसवत, ऐसे। ठीक है ना। पठितवान, पठितवती, पठतवत, तो ये आ जाएगा आपका। ये आपका पठितवान है, और इसके बाद पठितवती आएगा, पठितवत आ जाएगा। धातुओं के साथ में लगता है, क्रिया के साथ में ये लगता है, याद रखना। एक आगे और आएगा वो इसके जैसा ही होगा परंतु वो शब्दों के साथ लगेगा। अच्छा, क्षत्रि, शानच। अब आ गया आपका क्षत्रि और शानच, शानच। अब ये च है ये हट गया, से भी हट गया, तो इसमें क्या बचा? आन। क्या बच गया? आन। ठीक है। क्षत्रि है, क्षत्रि के अंदर अन, अंति, अत, अन, अंति, अत। तरीका वही सेम रहेगा, अन, अंति, अत। ये आपका नपुंसकलिंग का है और ये आपका पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है। ध्यान रखना, आप इस बार में इसमें गड़बड़ कर सकते हो। अन्न है ये, ने देख करके पुल्लिंग ठोक दोगे, ये होगा नहीं वैसे। जैसे बात करें पठन, पठन लिख दिया तो ये आ जाएगा। पठंती हो गया तो ये आ जाएगा, पठंती, पठंती।
और पठत लिख दिया तो ये आ जाएगा आपका। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें कि वर्तमान में अगर ये जारी रहता है कोई कार्य, अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है, रही है, ऐसे जो शब्द आते हैं ना पीछे, उनके साथ ये सतरी सानच लगता है ना, ये पास्ट के अंदर लगता है ना, इसी प्रकार ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर लगता है। अच्छा, तो अब इसका बात करें, सेव मान, सेव मान, सेव माना, सेव मानम, सेव मान, सेव माना और सेव माना, सेव माना, सेव मान है, सेव माना, सेव मानम, सेव मानम, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सानच हो गया। इसके बाद तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय 10वीं क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है ये। कत्वा और तुमुन, ये अन्यर, कत्वा और तुमुन, ये तीन तो आपके लिए आते हैं। इसका मतलब होता है, तुमुन का अर्थ क्या है? तुमुन प्रत्यय है जो आपका, इसका अर्थ है के लिए, के लिए। अगर मान लो किसी ने कह दिया कि पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए, पठनीय है ना, पठितुम है ना, सेठ धातु मैंने पहले बताई थी। अच्छा, जैसे मैंने बात किया कि गम धातु है, उसके साथ आप लगाइए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तो ये कट जाएगा, हलंत वाला कट जाता है। पठितुम, गच्छितुम, तो ये क्या हो जाएगा? गंतुम, क्या हो जाएगा? गंतुम। आपको पहचानना इसमें कैसे लगा हुआ है, ठीक है। धातु लगाते समय आधा शब्द लास्ट वाला होना चाहिए। अच्छा, और हम अगर बात करें कत्वा की, इसके बाद में बात करता हूं कत्वा की। कत्वा, कत्वा में क्या हट जाएगा? पीछे बचा तवा, तवा शेष बचता है। जैसे इसका मतलब होता है करके, कोई कार्य करके, पठित्वा पढ़ करके, लिखित्वा लिख करके, गत्वा जा करके, तो पठ में लगाएंगे पठ धातु प्लस में कत्वा प्रत्यय। अच्छा, मैंने ये जो लिखा है सही लिखा है क्या? नहीं लिखा है। धातु से पहले हलंत लगता है, धातु से लास्ट वाला अक्षर होता है ना, वो हलंत वाला होता है। इसका शब्द बन जाएगा क्या? पठित्वा। इस पठित्वा का मतलब क्या होता है? पढ़ करके, पढ़ कर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास के लिए, पठित्वा, ठीक है। पठित्वा हो गया। इसके बाद आप घय प्रत्यय हैं, क्या है? घय प्रत्यय, घय प्रत्यय, घय प्रत्यय, घय प्रत्यय देखिए, घय प्रत्यय में क्या है? ए शेष रहेगा आपका, ए है वो आपका शेष रह जाएगा घय के अंदर, घय, ठीक है ना। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, पठ शब्द के साथ में अगर आप घय लगा रहे हो, घय प्रत्यय, तो आपका हो जाएगा पाठ। ये ए होता है ना यहाँ, तो आ हो जाता है, ई होता है तो एडी वाली मात्रा हो जाती है, और ऊ होता है तो ओखली वाली मात्रा हो जाती है। ये घय प्रत्यय के बातें होती है। अच्छा, अब मैं बात करूं ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय है ना, शिक्षा नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ठीक है ना। तो ल्यूट, ल्यूट जो प्रत्यय है वो आपका नपुंसक लिंग शब्दों के साथ लगता है, नपुंसक लिंग शब्दों के साथ में लगता है, ये इसकी अच्छी बात है, ठीक है ना। इसमें लास्ट में अन शेष रहता है, क्या शेष रहता है? अन शेष रहता है, ठीक है ना। अन शेष रहता है, देख लेते हैं भी, अन बचा हुआ है, आप कह सकते हो कि ये ल्यूट प्रत्यय है। जैसे मैंने बोला पानम, पानम,
देखो लास्ट में अन शेष रह गया। ठीक है, तो ये ल्यूट प्रत्यय आपका हो गया। फिर है कतिन प्रत्यय है, उसमें ती शेष रहता है, जैसे कृति है, भक्ति है, शांति है, वृद्धि है, इस प्रकार से कतिन प्रत्यय होता है। एक होता है णी प्रत्यय, इन शेष रहता है उसके अंदर, जैसे स्थायी हो गया, जैसे आपका हो गया पारदर्शी हो गया, इन शब्दों के साथ में इन प्रत्यय लगता है। त्वय प्रत्यय है, त्वय प्रत्यय की बात करें वो भी आपका नपुंसकलिंग शब्दों के साथ में लगता है, उसके लास्ट में त्वय होता है। जैसे बात अगर करें लघुत्वय, लघुत्वय, तो इसमें त्वय प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद में बात करूं तल प्रत्यय की। तल प्रत्यय जो है आपके, तल प्रत्यय जो है उसमें क्या विशेषताएं हैं, देखिए तल प्रत्यय में ता शेष रहता है और ये स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में जुड़ता है। कैसे शब्दों के साथ में? स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में तल प्रत्यय। शेष क्या रहेगा? ता शेष रहेगा। जैसे जनता, तो इसके अंदर ता प्रत्यय है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ये जनता उसमें आ जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने इसका लघु वाला का बनाया तो क्या बन जाएगा? लघुता, लघुता बन जाएगा। तल प्रत्यय इस प्रकार कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रत्यय आपका, उसका नाम है तरप और तमप। तरप, तमप। अच्छा, इसमें ये कट जाएगा, इसमें तर शेष रहता है, इसमें तम शेष रहता है। ठीक है, लघु तर। ठीक है, क्या हो गया? पुल्लिंग में लघुतर, स्त्रीलिंग में लघुतरा। शाबाश, बहुत बढ़िया। और इसमें नपुंसकलिंग के अंदर लघुतरम। कैसे? लघुतर, लघुतरा, लघुतरम। बोलिए, लघुतरा, लघुतरा, लघुतरम। ऐसे ऐसे इसको याद किया जा सकता है, आराम से गीत के माध्यम से याद कर सकते हैं। तमप की बात करें, पटुतम, पटुतमा, पटुतमम। देखो इसकी अगर बात करें, लघु, लघुतम, लघुतमा और लघुतमम, ये हो गया। इसी प्रकार से इसका हो जाए तो लघुतम, लघुतमा, लघुतमम। बोलिए, लघुतम, लघुतमा, लघुतमम। अच्छा, पटुतर का बनाए तो, पटुतम का बनाए तो पटुतम, पटुतमा, पटुतमम। इसका बनाओ, पटुतर, पटुतरा, पटुतरम। कितना सरल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसके बाद है आपका मतुप प्रत्यय। मतुप, मतुप प्रत्यय। ठीक है ना, मतुप प्रत्यय के अंदर आपका, मैं जो कह रहा था ना, ये देखो, धनवान, धनवान, धनवती, धनवत। ठीक है ना, ये आपका नपुंसकलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग। बलवान, बलवती, बलवंत, धनवान, धनवंती, धनवत। ठीक है ना, इसी प्रकार से इन शब्दों के साथ में जुड़ता है। ये जो जुड़ता है ना, शब्दों के साथ में जुड़ता है। और इससे पहले आया था वान वाला, वो जुड़ता था धातु के साथ में। ऐसे टाप प्रत्यय हैं, जैसे चटका है और बाला है, इनके अंदर टाप प्रत्यय लगा हुआ है। नेत्री है, तेजस्विनी है, मायाविनी है, देवी है, इनके साथ डीप प्रत्यय लगा हुआ है।